बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। मैं जी बना रही हूँ चिकन और पालक। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ जैसे मैं इसको बनाती हूँ। वेरी यम्मी और टेस्टी ये क्विक बनने वाली रेसिपी है। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का। मैं इस तरह बनाती हूँ और ये टेस्ट में बहुत ही यम्मी बनती है और बहुत क्विक बन जाती है। यहाँ पर चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। ये तकरीबन 1 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा थी। 1 ऑनियन लेके उसका पेस्ट मैंने बना लिया है। जिंजर और गार्लिक भी मैंने इसी में ऐड कर लिया था। जिंजर और गार्लिक मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। और टमाटोस को भी मैंने ऐड करके अच्छे से मैश कर लिया है और अच्छे से मैं इसकी बुनाई कर लूँगी, क्योंकि जब पालक आप ऐड करते हैं तो उसके बाद चिकन जो है वो सही नहीं गलती, इसलिए इससे पहले ही गलावट देनी पड़ती है। जर्मनी में जैसा कि आपको पता है ज़्यादा फ्रेश पालक नहीं होती, मिल ही जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, इसलिए हम लोग फ्रोज़न ही यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पर क्रीमी पालक यूज़ कर रही हूँ। इसमें ऑलरेडी क्रीम होती है और ये बहुत ही फिर क्रीमी सा टेस्ट इसका आता है। कभी मैं क्रीमी ले आती हूँ, कभी दूसरी पालक भी ले आती हूँ, लेकिन आज मैं लेने गई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्रीमी पालक लेके आना, वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छी होती है। और जब मैं पालक लेके आई इसको मैंने फ्रीज़र के बाहर ही रखा, मैंने इसे दोबारा फ्रीज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने बनानी थी तकरीबन 1 आवर के बाद और इस तरह ये थोड़ी सी फिर डिफ्रोज हो जाती है, इसलिए मुझे बनाने में ज़्यादा ईजी हो गया और जल्दी से ये बन जाती है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी लग रही है। इसके साथ अगर आप बॉयल राइस या रोटी भी बनाएं तो वो टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। आज तो मैंने इसके साथ रोटियां बनाई थी। इसका फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ही ये यम्मी लग रही है। और आज तो जो डिनर है मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि चिकन और पालक मेरी बहुत फेवरेट है। इसके साथ ही जी मैं करूँगी किचन के और भी सफाइयाँ सुथराइयाँ, ये तो साथ साथ चलती रहती हैं। मैंने माइक्रोवेव साफ़ करना था, क्योंकि मैं तकरीबन 7-8 दिन बाद इसे कर लेती हूँ साफ़। वैसे जब भी मैं कोई चीज़ इसमें गर्म करती हूँ तो इसको कवर कर देती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी माइक्रोवेव का जो एक्स्ट्रा डिब्बा होता है उसके साथ मैं कवर करती हूँ, लेकिन कभी कभार हस्बैंड ऐसे ही फिर रख देते हैं तो उसमें थोड़ा सा आ ही जाता है कुछ डस्ट वगैरह, या वैसे भी कोई चीज़ गिर जाती है जब हम इसे गर्म करते हैं, तो इसलिए फिर मैं जो होती है ये स्प्रे एक्स्ट्रा माइक्रोवेव साफ़ करने के लिए, तो इसके साथ इसे मैं स्प्रे करके इसे 1 आवर के लिए मैं ऐसे छोड़ दूँगी। उतनी देर में करके और काम कर लूँगी, तब तक जो माइक्रोवेव है वो अच्छे से ही इसकी फ़ैट जो है वो अंदर से खुद ही रिलीज़ हो जाएगी। ये जो माइक्रोवेव की प्लेट है इसको भी मैं एक्स्ट्रा साफ़ कर लूँगी। माइक्रोवेव को स्प्रे कर दिया है मैंने। यहाँ पर साथ साथ मैं किचन में हूँ तो इसलिए फिर किचन के साथ साथ काम करती रहती हूँ। आपको पता है किचन में ही ज़्यादातर टाइम जो स्पेंड होता है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मेरा माइक्रोवेव होगा ठीक, तो तब तक मैं अंडे मैं इधर लेके आई थी। रात को ग्रोसरी की थी तो अंडे मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं लेके आऊँ मैं कलमा पढ़ के तो इसको ज़रूर धो कर रख देती हूँ। वो मुझे हंसी भी आती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम ना जैसे वो बूढ़ी माइयाँ होती हैं ना, बूढ़ी औरतें, तुम ऐसे करती हो। लेकिन मेरी आदत है शुरू से, मैं अंडे जब भी लेके आऊँ पहले ही कलमा पढ़ के धो देती हूँ, क्योंकि कभी कभी आप जब जल्दी में सुबह नाश्ता बनाते हैं तो फिर आप अंडे को पहले अगर धोएं तो उसे डायरेक्ट फ्राई करें तो उसकी छींटे सी ऐसे मुझे पड़ती हैं, तो इसलिए मुझे ये इजी लगता है। तो इस तरह मेरा वीक आराम से गुजर जाता है। मैं इसी तरह करती हूँ। मैं आपके साथ अपनी रूटीन ही शेयर करती हूँ। आपको पता है डेली रूटीन में फिर हर चीज़ ही आ जाती है, इसलिए जो भी मेरी रूटीन हो, जो भी मैं काम कर रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस इसी तरह मैं करती हूँ और इसे एक मैं टोकरी में रख दूँगी। सारी नहीं, सारे अंडों को धोकर ऐसे ही मैं टोकरी में रखती हूँ और जब इनका पानी ड्राई हो जाता है तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ इनको। इसके साथ ही जी मैं खजूरें भी धो के रख लूँगी, ये भी मैं ऐसे ही करती हूँ। खजूरों के ये मैं जो पैकेट इकट्ठे ले आती हूँ
इनमें सीड नहीं होते, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं मिल्क शेक भी बनाऊँ तो मुझे सीड फिर निकालने नहीं पड़ते। या वैसे भी हम लोग खजूर का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं घर में, तकरीबन मैं ज़रूर ही खजूर को रखती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें सीड नहीं होते, ये सीडलेस होती हैं, तो मैं ये ज़्यादा शौक़ से लेके आती हूँ। दूसरी भी है ले आती हूँ, जब ख़त्म हो तो जो भी मुझे नज़र आए मैं ले ही लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं ये लेती हूँ, इसमें सीड नहीं होते। ये थोड़ा इजी हो जाता है। मैं शेक वगैरह बनाती रहती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, तो फिर जब मैं शेक बनाऊँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। सीड के बगैर जो होती हैं ना खजूरें, वो इसको भी इस तरह मैं वॉश करके रख लेती हूँ। और वैसे भी जब रात को बैठते हैं तो मेरे हस्बैंड को आदत है, वो खजूर ज़रूर लेते हैं। मुझे भी अच्छी लगती हैं, अगर सामने हो तो मैं भी ले लेती हूँ। तो बच्चे तो नहीं लेते, बच्चों को बस मैं शेक ही देती हूँ। बेटी है कभी कभार ले ले, लेकिन मेरा बेटा जो है वो पता नहीं कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेता, तो इसलिए मैं फिर जूस में डालती हूँ, चलो कि वो भी ले ले। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा थक गई थी काफ़ी। कुछ क्लिप तो मैं शूट करती हूँ, कुछ नहीं करती। मैं काफ़ी देर से किचन में काम कर रही थी, तो अब मेरा दिल था कि मैं थोड़ी सी चाय बना लूँ। चाय मैंने साथ बनाई थी, और टी टाइम है। ये जो केक है ये मैं रात को लेके आई थी बेकरी से। ये जो मोन से होते हैं ना ब्लैक, ये वो वाला केक है। और सॉरी अगर किसी को नाम आता हो तो मुझे बता दें, मुझे बस जर्मनी में इसका नाम आता है, मुझे नहीं पता इसे पाकिस्तान में या इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे बता दें। ये ब्लैक सीड होते हैं चिया सीड की तरह, लेकिन चिया सीड ये नहीं होते। ये केक वगैरह में ही ऐसे डलते हैं, और बेकरी में भी आपको मिल जाते हैं। वैसे ये सीड अगर आप ला के घर में भी बनाना चाहें तो बहुत यमी इसका केक तैयार होता है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता, सो सॉरी। आप लोगों में से किसी को आता है तो ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं करूँगी अपने केक को इंजॉय, उसके बाद फिर वही काम मेरे स्टार्ट हो जाएंगे किचन के। माइक्रोवेव को स्प्रे किए हुए तकरीबन मुझे 1 आवर हो गया है। उसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा और भी काम अपने जो कंप्लीट कर लिए थे। कुछ तो मैं क्लिप बना लेती हूँ, तो कुछ बस नहीं बनाती कि मेरा व्लॉग लंबा ना हो जाए, तो आप लोग तंग ना आ जाए मेरे व्लॉग से। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा ही व्लॉग छोटा ही बनाऊँ। नॉर्मल बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं माइक्रोवेव को जो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि स्प्रे किए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। इसी तरह अंदर से भी मैं इसे साफ़ कर लूँगी। ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है, बस आप स्प्रे करके छोड़ें और उसके बाद आप स्पंज के साथ एक दफ़ा इस तरह साफ़ कर दें और ऊपर से ड्राई करें, तो माइक्रोवेव आपका ऐसे चमकना शुरू हो जाता है जिस तरह आप पहले दिन ही इसे लेके आए हैं, बिल्कुल न्यू। बहुत शाइन करता है। और मेरा वैसे भी माइक्रोवेव जो है वो स्टील का है, और आप देख सकते हैं किस तरह ये चमक रहा है। बहुत ही अच्छा इससे ये साफ़ हो जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी साफ़ करूँ तो स्प्रे करके इसे छोड़ देती हूँ। कभी कभार मैं लेमन जूस भी इसको लगा के छोड़ देती हूँ, अगर कुछ अंदर गिर जाए ना तो फिर मैं लेमन जूस से भी साफ़ कर लेती हूँ। लेमन जूस से भी फैट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। ज़रूरी नहीं आप स्प्रे का यूज़ करें, ये छोटी छोटी टिप्स भी होती हैं जिससे आप अपने किचन को बहुत नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। मुझे दें जी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।